हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला इंडियन फेस्टिवल मेकअप लुक, क्योंकि इंडिया में अब फेस्टिवल स्टार्ट हो गए हैं और आने वाले कुछ महीनों तक लगातार फेस्टिवल रहेंगे। सबसे पहले तो नवरात्र हैं, फिर दशहरा है, उसके बाद करवा चौथ, होली अष्टमी और आपका दीपावली और भाई दूज, गोवर्धन पूजा, बहुत सारे त्यौहार हैं जो लगातार ही आने वाले हैं। और इन सभी फेस्टिवल में आपको तैयार भी होना होगा, अच्छा सा मेकअप भी करना होगा। सो मैंने ये आज साड़ी पे मेकअप करके दिखाया है। रेड और ब्लैक और गोल्डन जरी का काम है मेरी साड़ी में। ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ की थी, तो इसका बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी साड़ी का। और ये ज्वेलरी भी अमेज़ोन की है, तो इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इसी के लिए मैंने आज ये लुक क्रिएट किया है। आप देख ही सकते हो, काफ़ी इजी वे में मैंने क्रिएट किया है और काफ़ी अच्छा क्रिएट हुआ है ये वाला लुक। आप इस लुक को किसी भी फेस्टिवल में कर सकते हो, बट सबसे ज़्यादा तो अच्छा ये करवा चौथ या दीपावली पे ही लगने वाला है, क्योंकि इस तरह के कलर वाइब्रेंट से दीपावली और करवा चौथ पे ही अच्छे लगते हैं। और बाकी आपकी मर्ज़ी है, कभी भी करना हो तभी आप कर सकते हो इस तरह का मेकअप। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है, ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इन सभी मेकअप प्रोडक्ट और साड़ी और ज्वेलरी का बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा और बाय कर लीजिएगा। अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगता है तो सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम शुरू करते हैं आज की वीडियो और मैं दिखाती हूँ आपको ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले स्किन केयर कर लेते हैं और यहाँ पे मैं मॉइस्चराइज़र के लिए यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स की ये सुपर लाइट मॉइस्चराइज़र जेल क्रीम है। बहुत ही अच्छी क्रीम है और लाइट वेट और ऑयल फ्री फॉर्मूला है इसका। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है गुड वाइब्स का सीरम है, जो रोज़मेरी और मलबरी स्टैक युक्त है और ये काफ़ी अच्छा सीरम है, ऑयल फ्री है ये भी। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है लैक्मे 925 का एक्वा जेल है। ये आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा और आपके फाउंडेशन को लॉन्ग स्टे रखेगा आपके फेस पे। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि स्पंज को यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक पानी में स्पंज को डाल के इस तरह से स्क्वीज कर लेना है जैसे मैंने किया है। एंड देन एक कॉटन के दुपट्टे से अच्छे से पोंछ लेना है जैसे मैंने किया, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। एंड देन उसके बाद अब मैं यहाँ पे फाउंडेशन लगा रही हूँ और फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिया है लैक्मे 925 का फाउंडेशन है। इसमें मेरा जो शेड है ये न्यूड नेचुरल न्यूड शेड है और ये मेरी स्किन जैसा ही सेम कलर है। और इसको लेके जो मैंने अपनी डॉट डॉट करके पूरे फेस पे लगा लिया था ताकि इवनली लगे। एंड देन उसके बाद मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। जो ब्यूटी ब्लेंडर मैंने अभी स्क्वीज़ किया था उससे मुझे कवरेज थोड़ा कम लग रही थी, तो फिर मैंने एक बारी और करके लगा लिया है फाउंडेशन को। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे कंसीलर के लिए ले रही हूँ NYB की ये कंसीलर स्टिक है और इसको लेके जहाँ जहाँ मुझे कंसील करना है या हाईलाइटिंग थोड़ी चाहिए वहाँ लगा लूँगी। आईज़ के राउंड और ब्रिज ऑफ द नोज़ एंड माउथ के राउंड लगा लूँगी मैं। अच्छे से उसको भी ब्लेंड कर लिया है मैंने स्पंज की सहायता से। एंड देन उसके बाद अब मैं यहाँ पे NYB का ये कॉम्पैक्ट ले रही हूँ, जिससे मैं अपना कंसीलर सेट कर लूँगी। जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया था वहाँ सेट कर लूँगी, जिससे कि जो मेरा कंसीलर है वो स्टीज ना करे। एंड देन उसके बाद मैंने ये सिवाना इन कलर का अल्ट्रा प्लस पैलेट लिया है और उसमें से ये कॉन्टोर शेड लेके कॉन्टोर कर लूँगी अपनी चिक्स को, फोरहेड को और नोज़ को भी और चिन को भी। और ये काफ़ी अच्छा तरीका होता है फेस को स्कैल्प्टेड और पतला दिखाने के लिए। एंड देन उसके बाद मैंने इसी पैलेट से ब्लश लिया है और ये कोरल सा ब्लश ले रही हूँ मैं, ऐसा ज़्यादा डार्क पिंक नहीं ले रही हूँ। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे इन सबको सेट कर लिया है इनसाइड के मेकअप फिक्सर की सहायता से और टैप टैप करके इसको मैं पूरा सुखा लूँगी। एंड देन उसके बाद आईब्रो को फिल कर रही हूँ मैं। यहाँ पे ये ब्लू हेवन की आईब्रो पेंसिल है, उसकी सहायता से मैं अच्छे से फिल कर लूँगी। नेचुरल ही फिल करूँगी, ज़्यादा फिल नहीं करूँगी मैं। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे ये हुडा ब्यूटी का आई शेडो पैलेट लिया है, ये ड्यूप है और इससे मैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे बोल्ड लिप रखने हैं तो मैं आज ज़्यादा डार्क आई मेकअप नहीं करूँगी, तो उससे मैं हल्का सा ही लेके जो ऑरेंज सा शेड है, दो मिक्स कर किए हैं मैंने, रेड और ऑरेंज, और उसको लेके अपने लिड में ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से, आप देख ही सकते हो। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे ब्राउन शेड ले रही हूँ और ब्राउन को अपनी जो क्रीज़ है उसमें ब्लेंड करूँगी, जिससे कि थोड़ा सा टेक्सचर मिल जाए मेरी आईज़ को। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे ये गोल्डन शेड ले रही हूँ जो अपनी आईलिड पे लगाना है मुझे, क्योंकि मेरी साड़ी में
गोल्डन का टच आ रहा है काफ़ी अच्छा सा। और आप यहाँ पे देखिएगा, आप काफ़ी अच्छा आई लुक क्रिएट हुआ है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, काफ़ी इजी वे में कर लिया है मैंने और समझाया भी है। एंड देन उसके बाद अब मैं यहाँ पे ये NYBay का लाइनर ले रही हूँ। और ये लाइनर वाटरप्रूफ नहीं है और बट ये स्मज नहीं होगा, काफ़ी अच्छा है, मैट फिनिश देता है। मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं पर्सनली इस तरह के लाइनर जो मैट फिनिश देते हैं। और मैं विंग लाइनर ड्रॉ कर लूँगी। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लू हेवन की कोल काजल पेंसिल ले रही हूँ और इसको लेके अच्छे से थोड़ा ज़्यादा सा काजल लगा लूँगी अपनी आइज़ में। एंड देन फिर मैंने ये जो रेड सा शेड लिया था और उसको लेके अच्छे से स्मज कर लूँगी अपनी काजल के साथ, क्योंकि इससे क्या होगा, जो आपका काजल है वो फैलेगा नहीं। और इसके बाद मैंने यहाँ पे FC का मस्कारा लिया है। ये वाटरप्रूफ मस्कारा है, वो काफ़ी अच्छा है और अफोर्डेबल भी काफ़ी है। और इसको लेके अच्छे से अपनी लैसेस पे लगा लूँगी। एंड देन अब मैंने यहाँ पे फॉल्स आई लैसेस लगा लिए है और बिंदी भी लगा ली है मैंने। अब यहाँ पे मैं हाफ़ एंड हाफ़ का लिप लाइनर ले रही हूँ, मरून कलर का है ये, और अच्छे से लेके अपने लिप्स की आउटलाइन कर लूँगी। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे रेड लिपस्टिक लगा रही हूँ। ये ब्लू हेवन की लिपस्टिक है और काफ़ी अच्छी है। और इसमें जो मेरा शेड है ये 02 शेड नंबर है ये, और काफ़ी अच्छा रेड कलर है, आप देख ही सकते हो, जैसे टमाटरी रेड कलर होता है सेम ऐसा ही है। एंड देन उसके बाद में जो ये सिवाना अल्ट्रा ब्लश पैलेट है, इसी में से हाइलाइटर शेड लेके अपनी चिक्स को हाईलाइट कर लूँगी। और ब्रिज ऑफ द नोज़, फोरहेड और क्यूपिड बो को अच्छे से जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइटिंग इफेक्ट चाहिए वहाँ मैं हाईलाइट कर लूँगी। यहाँ पे मेरा मेकअप होता है कंप्लीट। अब मैं ज्वेलरी वगैरह पहन के आती हूँ। एंड देन ये रहा मेरा फाइनल लुक। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा ये लुक। और अगर आपने ये लुक क्रिएट किया तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करना, मैं मेंशन कर दूँगी अपने इंस्टाग्राम का जो हैंडल है, स्क्रीन पे ही आप देख लीजिएगा। और मुझे तो काफ़ी मज़ा आया इस लुक को क्रिएट करने में।